उसका क्वेश्चन सिंपल था कि बेरोजगारी बहुत हो गया है हमारे देश में। तो जो एंकर था वो घंटों तक बहस किया, ठीक है, और बहस करते करते ये प्रूफ कर दिया कि जो अभी जो बेरोजगारी बढ़ा हुआ है हमारे देश में, इसमें नेहरू की गलती है, क्योंकि 1962 में नेहरू ने टोपी नहीं लगाया था। मुझे डर लगता है कि अभी अगर मैं किसी से क्वेश्चन कर दूंगा कि रुपये का वैल्यू इतना क्यों गिर रहा है, तो कहीं सामने से वो बोल देगा कि तू कांग्रेस के टाइम में किधर था बे। नहीं यार, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं तुम लोगों को देख के थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ कि कैसे तुम लोग एकदम रिलैक्स बैठे हुए हो, एकदम शांति से। ऐसा लग रहा है कभी न्यूज़ देखा ही नहीं है तुमने। नहीं यार, सच में अगर तुम न्यूज़ देखे होते तो तुम्हें पता होता थोड़ा गुस्से में रहना है, खून में थोड़ा उबाल रखना है, क्योंकि सब खतरे में है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई ऐसे एकदम शांति से रहता है तो एकदम रिलैक्स है। देखता हूँ कि कोई एकदम शांति से एकदम बैठा हुआ है तो मैं इसे न्यूज़ दिखा देता हूँ कैसे कैसे शांति से बैठा हुआ है, ये ले न्यूज़ देख। अब वो एकदम गुस्से में घूमने लगता है कि अरे यार हमारा देश तो खतरे में है। नहीं नहीं नहीं, हमारा धर्म भी तो खतरे में है। धर्म बचाने के टेंशन में घूमने लगता है। अभी हमारे इंडियन मीडिया का हाल ऐसा हो गया है कि कोई मुझे आके बोलेगा हमारे इंडिया की मीडिया एकदम गुड मीडिया है, गुड मीडिया, तो मुझे गोदी मीडिया सुनाई देगा। कल रात को मैं न्यूज़ देख रहा था, ठीक है, और जो न्यूज़ देखने का जो फीलिंग था ना भाई, ओ भाई मैं अभी यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ भाई, कैसे समझाऊँ मैं। बस तुम लोग इतना समझ लो कि किसी लड़की का पीरियड आ गया है, ठीक है, उसके बाद, लेकिन एक मिनट, पीरियड का एग्जाम्पल दूंगा तो लड़कों को क्या घंटा समझ में आएगा? ये एकदम सुन रहे हैं कि अच्छा उसके बाद क्या। भाई तुम लोग को पीरियड क्या समझ में आएगा? मजाक से हट के, ठीक है, हमारा बहुत इंटरनेशनली बेइज्जती हो रहा है यार, बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं हम, क्योंकि जो अमेरिकन मीडिया है वो हमारे इंडिया की नेशनल न्यूज़ उठा रही है, ठीक है, और हंस रही है कि ये हो रहा है इंडिया में। पता है हमारा इंडिया का नेशनल न्यूज़ क्या बना हुआ है? हाँ, मैं न्यूज़ देख रहा था कि पाकिस्तान से एक कबूतर उड़ते उड़ते आ गया है हमारे इंडिया में। अब हम पूरे इंडियंस उस कबूतर को पिंजड़े में लॉक करके गोदी मीडिया को दे दिए हैं कि ये लो इस पे बहस करो दिन भर। और हमारी गोदी मीडिया लगी हुई है कि ये कबूतर पाकिस्तान का जासूस है। अच्छा, पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है इंडिया में, और कबूतर, भाई ये क्या है? किसी सदी चल रही है भाई, कबूतर जासूस है। चलो मान लिया हो रहा है कबूतर जासूस है भाई, अगर वो कबूतर बोलता तो कंफर्म होता ना कि वो हिंदू है या मुस्लिम। नहीं, पॉइंट ये है कि वो हमें पता चल पाता कि ऐसा भी तो हो सकता है जिसको कबूतर का घर वापसी हुआ हो। सोचो उस कबूतर का घर वापसी हुआ है और हम उसे पकड़ के जासूस समझ रहे हैं। देखो यार, न्यूज़ हमें बहुत उल्टा सीधा देखने को मिलता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे तुम लोग न्यूज़ देखते हुए तुम्हें पता होगा कि लाइव न्यूज़ चलते रहता है, ठीक है, और अचानक से क्या होता है कि थोड़ा स्लाइट होता है स्क्रीन और साइड में थोड़ा जगह बन जाता है, वहाँ पे एड आता है, ठीक है। तो मैं आज तक लाइव देख रहा था, उसमें मेरा फेवरेट जो एंकर है अंजना ओम कश्यप, वो न्यूज़ बता रही थी, ठीक है, लाइव थी, और वो बता रही थी समोसा और जलेबी सेहत के लिए हानिकारक है, आपको नहीं खाना है। मैं बोला ठीक है, नहीं खाऊंगा। अभी मैं बात चल ही रहा था, वो अभी समझा रही थी कि क्यों हानिकारक है, क्योंकि ये नकली तेल में छान रहे हैं ये लोग, ठीक है, जो समोसा और जलेबी बन रहा है नकली तेल में। इतने में साइड में अजय देवगन खड़ा हो जाता है ऐसे करके, नीचे लिखा हुआ है बोलो जुबा केसरी। ये इधर समझा रही है कि समोसा और जलेबी सेहत के लिए हानिकारक है, नहीं खाना है, और इधर अजय देवगन बोल रहा है, उसी स्क्रीन पे बोल रहा है कि बोलो जुबा केसरी। हम करें तो करें क्या? समोसा खाना छोड़ दे, अब गुटखा खाएं। भाई इन लोग का कॉमन सेंस नाम का कोई चीज़ है कि नहीं भाई? ये क्या कर रहे हैं? मतलब ये बोल रहे हैं कि जलेबी मत खाओ, तुम केसर चबाओ। एक मैं डिबेट देख रहा था, डिबेट में मुझे अच्छा नहीं लगता, ये एकदम चिल्लाने लगते हैं, गोदी मीडिया बहुत चिल्लाते हैं डिबेट में, ठीक है। एक डिबेट देख रहा था, उसमें सामने वाला कोई अच्छा क्वेश्चन किया तो ये उसको चुप करा दिया, ठीक है, था अर्नब गोस्वामी, बोल रहा है तू चुप, मैं बोलूँ चुप तो एकदम मुंह पे ताला चाबी मैं खोलूँगा।
भाई क्या है भाई, हैं? उसको म्यूट कर देता है, ठीक है, अपोजिशन में जो है उसे म्यूट कर देता है। अब वो छटपटा रहा है मछली के जैसा, बोलने की कोशिश कर रहा है, उसका आवाज़ नहीं निकल रहा है। उसका क्वेश्चन सिंपल था कि बेरोजगारी बहुत हो गया है हमारे देश में। तो जो एंकर था वो घंटों तक बहस किया, ठीक है, और बहस करते करते ये प्रूफ कर दिया कि जो अभी जो बेरोजगारी बढ़ा हुआ है हमारे देश में, इसमें नेहरू की गलती है, क्योंकि 1962 में नेहरू ने टोपी नहीं लगाया था। मुझे डर लगता है कि अभी अगर मैं किसी से क्वेश्चन कर दूंगा कि रुपये का वैल्यू इतना क्यों गिर रहा है, तो कहीं सामने से वो बोल देगा कि तू कांग्रेस के टाइम में किधर था बे, तब कहाँ गया था, अब आ रहा है। तुम लोग को पता है, मुझे सबसे ज़्यादा न्यूज़ देखने वक्त जो सबसे ज़्यादा राहत मिलता है, एकदम न्यूज़ में चिल्ला रहे हैं अंधाधुन एकदम गोदी मीडिया, और अचानक से आता है बीच में एकदम ब्रेक आ जाता है, बोलता है पेट सफ़ा और रोग दफ़ा। उतना ही मुझे अच्छा लगता है न्यूज़ चैनल पे। मैं नहीं देखता न्यूज़ चैनल यार, मैं फुल्ली अवॉइड कर दिया कि अब मैं न्यूज़ देखूंगा ही नहीं। हैं, रात को सो गया सुकून से, सपने में आ गई अंजना ओम कश्यप, मेरे सपने में घुस के बोल रही है कि देश खतरे में है, तुम सो रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मैं उठा और अचानक से टीवी ऑन किया, क्या हुआ गया भाई, देश खतरे में है। तो टीवी में से ऐसा लग रहा था कि एंकर मुझे बोल रहा है कि सोफे पे बैठे हुए हो तुम, एकदम रिलैक्स शांति से बैठे हुए हो, शर्म नहीं आ रहा है तुम्हें, धर्म खतरे में है, देश खतरे में है। अजीब हाल है यार। तुम लोग को वो एंकर याद है, सुधीर चौधरी? हाँ, वही जो बोला था 2000 रुपये के नोट में चिप लगा हुआ है। उससे किसी ने पता नहीं क्या क्वेश्चन किया था, मुझे भूल गया हूँ अभी, लेकिन वो उसके जवाब में बोल रहा था चाइना हमसे आगे इसलिए है क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। भाई मैं कंफ्यूज हो गया भाई कि कहना क्या चाहते हो तुम, क्या हम ख़त्म कर दें डेमोक्रेसी चाइना के जैसा बनने के लिए? फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसके बाद में पॉइंट है, वो सही बोल रहा था, तुम लोग समझ नहीं पाए। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए वो हमसे आगे है, ये सही बात है। क्योंकि खुद खुद सोचो तुम कि अगर चाइना में डेमोक्रेसी होता, वहाँ पे भी 5 साल पे इलेक्शन होता, अलग अलग गवर्नमेंट आती, तो उन्हीं में से कोई एक खड़ा हो जाता और बोल देता कि चाइना खतरे में है, वोट दो। सोच के देखो कि वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी होता, इलेक्शन होता वहाँ पे, तो कोई पॉलिटिशियन आ जाता बोलने कि चाइना के अंदर चाइनीज खतरे में है। ये क्या देख रहे हो तुम लोग, छोटे छोटे आँख है, तुम लोग को दिख नहीं रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, बचाऊंगा तुमको। बौने बौने लोग खतरे में हो तुम लोग सब, चाइना खतरे में है। अरे यार मुझे समझ में नहीं आता यार, तुम लोग क्यों करते हो ऐसा यार? जैसे मेरा वीडियो देखा, कंपेयर कर दिया किसी बड़े कॉमेडियन के साथ जो ऑलरेडी वायरल है, सालों से मेहनत करता है एक जोक्स पे, उसके बाद वो देखता है हर जगह परफॉर्म करके कि अब अच्छा हो गया तो उसे अपलोड कर देता है। तुम वो वीडियो देख के मेरा वीडियो से कंपेयर कर देते हो और बोलते हो इसका तो बहुत खराब है। भाई उन लोग के पास सिस्टम है, उनका कैमरा है, कैमरा मैन है, उसका एडिटर होता है, उन लोग के पास पैसा है भाई, उनका सिस्टम बना हुआ है, वो लोग हैंडल कर लेते हैं। कई सालों तक मेहनत करते हैं, एक जोक्स पे एक वीडियो आता है उनका सालों पे, तो उनका अच्छा होगा भाई। मैं डेली कर रहा हूँ और जो भी कर रहा हूँ बस एक बार कर रहा हूँ, अच्छा हो या खराब मैं कर दे रहा हूँ अपलोड भाई, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि महीनों तक करता रहूँ अलग अलग जाके कि ये हो ये, भाई पैसा भी लगता है उसमें भाई। मैं अभी भाई तुम देखो यार, ये मेरा खुद का स्टूडियो बना के रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उतना ऑडियंस भी नहीं आती और मैं उतना वायरल भी नहीं हूँ मेरे पास, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ खुद से कर रहा हूँ, इतना समझ लो, ठीक है। तो बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि तेरा जो ऑडियंस है वो फेक है, तू बैकग्राउंड में ये क्या आर्टिफिशियल लाउ लगा दिया है, तो भाई होता है, ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, कोई नहीं आता तो भी मैं डेली ऐसा कर रहा हूँ। और बस इतना समझ लो कि अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो यार, मैं अच्छा कर सकता हूँ। तुम खुद सोच के देखो, अभी जो मैं करके डाल दिया, ये मैं आज क्यों भाई, जो अभी तुम वीडियो देख रहे हो, आज ही सुबह उठा मैं और इस पे ऐसे काम कर करके मैं थोड़ा सा जो भी लिख पाया लिखा और रिकॉर्डिंग करके डाल दिया। अगर मैं इसे सालों से मेहनत करता इस पे, सोचो 1 साल तक अलग अलग जाके इसका परफॉर्म करता, तो इसका कितना अच्छा रिजल्ट आता। कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बस बोलूँगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो। आगे मैं और बहुत अच्छा अच्छा जोक्स लेके आऊँगा, ठीक है, अगर अभी तुम लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो, नहीं तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये चैनल भी डिलीट हो जाए, ठीक है।
मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, रिमेंबर ऑन प्रे ब्रो।